बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़त और उसकी शराइत कि हम जो अमल करते हैं उसकी इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी होता है। और बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो ऑनलाइन इजाज़त मांगते हैं। कोई वजीफ़ा हमने बताया है, वो कहते हैं कि हमें इसकी इजाज़त दें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें तो आपको इस अमल की इजाज़त है, या आप इस वीडियो पे कमेंट कर दें, सुभान अल्लाह लिख दें, माशाअल्लाह लिख दें तो आपको इसकी इजाज़त होगी, या आप इसको आगे शेयर कर दें तो आपको इजाज़त होगी, या आप हमारी जो वीडियो है इसको मुकम्मल यूट्यूब पर ऑनलाइन इसको मुकम्मल सुने तो आपको इसकी इजाज़त होगी। और बाद लोग ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस अमल की इजाज़त होगी। तो क्या ऐसे इजाज़त हो जाती है? और ऐसी जो इजाज़त है वो हमें फ़ायदा देती है? और कुछ ऐसे अमाल होते हैं कि जिनकी हमारी तरफ से आम इजाज़त होती है, लेकिन कुछ ख़ास ऐसे अमाल होते हैं कि जिनकी इजाज़त हम नहीं देते बल्कि उसकी सिर्फ तरतीब अर्ज़ करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त जब उसकी इजाज़त मांगते हैं आगे से हम माजूरी पेश करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये चाहते हैं कि हमें कुछ पैसे मिलें या ये हमसे रब्ता करें और हम इनसे पैसे लें और उसके बाद जो माली है इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करें और उसके बाद इनको इजाज़त दें। तो ये तमाम तफसीलात आप खिदमत में पेश करनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। तो पहली बात तो ये है कि जो आम अमाल होते हैं जैसे सर दर्द का, जिस्म दर्द का, बुखार का, खांसी का, दाढ़ दर्द का, इसके अलावा अगर किसी को नज़र लग गई, नज़र बद का, माली जितने वज़ाइफ हैं, रिज़्क़ के वज़ाइफ हैं या बीमारी से शिफा के वज़ाइफ हैं, यानी कि जो बेमौकल हैं। आम लफ्ज़ों में मैं ये कहता हूँ कि जो बेमौकल हैं उनकी आम इजाज़त होती है कि आप कोई भी अमल जो है वो आप कर सकते हैं क्योंकि वो बेमौकल होते हैं और उनमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता, इसलिए उनके लिए आपको इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होती। अमल आपके पास आ गया है, आप उसको पढ़ें, इंशाल्लाह उसकी जो बरकत है वो आपको हासिल होगी। और दूसरी बात कि ये कहना कि अगर आप इसको लाइक करेंगे तो आपको इजाज़त होगी, तो लाइक करने से आपको कैसे इजाज़त हो सकती है या वीडियो मुकम्मल देखने से कैसे इजाज़त हो सकती है। यानी कि एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया है और वो बामौकल है, आप उस वजीफ़े को आपने उनकी शराइत को पूरा किया कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया, आपने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया, उसको आगे व्हाट्सएप वगैरह दीगर फेसबुक पे शेयर भी कर दिया और उसके बाद आपने उस वीडियो को मुकम्मल ऑनलाइन भी देख लिया और यहाँ तक कि आपने उनका जो चैनल है उसको भी आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब उसके बाद आप वजीफ़ा करने के लिए आ जाते हैं और आप वजीफ़ा करने के लिए बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग आपको मुकम्मल वजीफ़ा बताएंगे ही नहीं, वो मुकम्मल वजीफ़ा आपको बताएंगे ही नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी वो कहेंगे कि आप जी हमसे इजाज़त लें, आप हमसे रब्ता करें, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, हमसे बात करें तो फिर हम आपको इसको बताएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो भी जाए कि इतना कुछ करने के बाद वो वजीफ़ा आपको बता दें तो वो यकीनन मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अगर समझ लिया कि वो मुकम्मल है, आप वजीफ़ा करने के लिए बैठ गए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने असार भी कर लिया है, आपने जितनी भी लवाज़मात थी वो आपने पूरी कर ली हैं, अब आप वजीफ़ा करने लगे हैं और दौरान वजीफ़ा शैतानी जो चीज़ें हैं, जो तागूती ताकतें हैं, यानी जो दुश्मन है आपका, या सादे लफ्ज़ों में ये कहें कि जो मोकिलात हैं, जब वो आएंगे, अब अगर आप वजीफ़ा कर रहे हैं, जो उस वजीफ़े के चीज़ें ताबे हैं उनको उससे सुकून तो हासिल नहीं होगा। सबसे पहले तो उन्हें गुस्सा आना है, वो नाराज़ होंगे, उन्होंने कहना है कि ये कौन है जो हमें तकलीफ़ दे रहा है, हमें बुला रहा है और हमें क्यों बुला रहा है। तो जब वो आपके पास आएंगे उन्होंने फिर अपना पूरा ज़ोर लगाना है कि आप उन पर गालिब ना आ सकें, आप डर जाएं, आप परेशान हो जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या आपको कुछ ऐसा मसला हो जाए कि आप ये अमल ना करें, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आप पर कुछ पढ़ेंगे, आप पर दम करेंगे या जो उनसे हो सका वो करेंगे। अगर ऐसा होता है कि वो आप पर हमलावर होते हैं तो क्या वो जिसने आपको इजाज़त दी थी वो वहाँ पे आपके काम आएगा? वहाँ पे आप अगर आप पर मुश्किल आ जाती है, आप फंस जाते हैं, तो क्या आप उनको फिर उसको आवाज़ देंगे तो वो आपकी आके मदद करेगा? कभी भी नहीं आएगा। उसके ना आपने उसको देखा है, ना उसने आपको देखा है, ना आपको पता है कि आप कोई अमल कर रहे हैं, ना उसको पता है कि मेरा अमल कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्या उसका नाम है, क्या पता है और कैसे किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है।
वो तो अपनी आराम की नींद सो रहा है, यहाँ पे आपकी जान को खतरा पड़ा है, तो अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे इजाज़त नहीं होती। और जो बामौक़ अमाल होते हैं वो बिना मुलाकात के, कि आप उसको देखा ही नहीं है, आपकी उसके साथ मुलाकात ही नहीं है, आप उसको, मुझे पता ही नहीं मिसाल के तौर पर कि आपने अमल किया है कि नहीं किया, आप अमाल की किस हद तक इनसे वाकिफ़ हैं और आपके अंदर कितनी रूहानियत है, कितनी आप पावर रखते हैं, तो उसके बाद फिर देख कर इन चीज़ों को मालूम करने के बाद ही इजाज़त दी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चूँकि इन चीज़ों को जानते होते हैं, वो साहिब इल्म होते हैं, तो उनको इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं होती कि हमारे जो वज़ाइफ हैं वो चाहे कोई वजीफ़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो ये तमाम वज़ाइफ कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल अमल कर चुके हैं। तो अब अगर कोई बड़ा पावरफुल अमल कर चुका है, उसके बाद अगर कोई छोटा अमल करना चाहेगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, वो इजाज़त नहीं भी लेगा तो उसका जो फ़ायदा है उसको हासिल होगा, और उसका फ़ायदा है जो उसको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन एक इजाज़त का जो आखिरी इशू होता है वो ये होता है कि इजाज़त के साथ एक ख़ास फ़ायदा मिल जाता है कि जब आप किसी से किसी अमल की इजाज़त लेते हैं तो साहिबे अमल की इजाज़त से वो अमल आपके लिए आसान हो जाता है। उस अमल के जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं डराती, आपके लिए हमेशा जो तमाम मुसीबतें परेशानियां हैं वो उस अमल की वजह से, उस उस्ताद की वजह से जिसने आपको बताया है, वो हमेशा हमेशा के लिए टल जाती हैं, क्योंकि उसने उसको अमल किया हुआ होता है। उन चीज़ों को पता होता है कि इन्होंने ये अमल किया है और ये इस शख्स को अमल करवा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, लिहाजा अब हमने इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। तो उसको जो अमल करने वाला है उसको सिर्फ़ इजाज़त की वजह से वो तमाम जो उसके मसाइल परेशानियाँ थी उनसे निजात मिल जाती है और वो अपने अमल में आसानी से कामयाब हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अमल के एतबार से, उसकी ताकत और उसके मुनासबत के एतबार से उसकी इजाज़त होती है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने अमल किया ही नहीं है और वो आगे बता रहे हैं। अब मैंने एक अमल किया ही नहीं और मैं उसको आगे बता देता हूँ और वो अमल भी बामौक़ है। कुछ ऐसे अमाल होते हैं कि जो ना भी किए हों तो आप बता दें, करने वाले को उससे फ़ायदा हासिल हो जाता है, जो कर लेता है उसको उससे फ़ायदा मिल जाता है कि उसमें ख़तरा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पावरफुल होते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं और उनमें मोकलात होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो अब जिसने अमल किया ही नहीं, उसने बामौक़ल वजीफ़ा आगे बता दिया, तो अब जो आगे बैठ कर करेगा या उससे इजाज़त लेकर करेगा तो वो तमाम जो परेशानियाँ हैं या जो मसाइब हैं वो उसी को झेलने पड़ेंगे। जो बताने वाला है वो बिल्कुल आज़ादी से मज़े करेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आमाल की या वज़ाइफ की लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब से इजाज़त नहीं होती। इजाज़त और जो फैज़ है ये एक अलग मरहला है और ये एक वसी इल्म है, ये एक वसी ख़जाना है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप सामने रखा करें और कोई भी अमल आपने करना हो तो उस अमल की मुकम्मल तहकीक कर लें और तहकीक करने के बाद अमल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म की जो मुसीबत या ज़हमत है वो ना उठानी पड़े।